चालों पे आराम फरमा रहा हूँ मैं कि आप आइए। प्रकार की आकृतियाँ बाघ का उड़ार होता है हमारे वहाँ जो बाघ, और ऐसी जगह बाघ के रहने का जो है अड्डा होता है जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में उड्यार कहा जाता है। तरह से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं मेरे पहाड़ा। तो ये हमारे गांव में है हरजू समजू का मंदिर, और इस तरह से अब नवरात्रि के उपलक्ष्य में इसको सजाया जा रहा है। और बांज के पेड़ों के नीचे सुंदर सी छाया रहती है इसकी, और ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं आप यहाँ पर। और एक एसी की भांति यह मंदिर का प्रांगण कार्य करता है गर्मियों के सीजन में। तो इस तरह से अभी इसको सजाया गया है। प्यारी जन्मभूमि में पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। तो दोस्तों ये है सुंदर सा जंगल हमारा, और ये ऊंचे ऊंचे जो टीले हैं, पत्थर के छोटे छोटे टीले दिख रहे हैं। तो इस तरह से आज मंदिर के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी जंगल में बैठे हुए हैं। ये सुंदर सा जंगल है हमारा जंगल, जिसमें चूने की पत्थर आप देख सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ इन टीलों पर है। तो ये है हमारा छंडू उड्यार का क्षेत्र। तो इस तरह का बाघ का उड्यार होता है हमारे वहाँ, जो बाघ का रहने का घर होता है। तो आज जंगल में आए हुए हैं, देख रहे हैं कहीं बाघ दिख जाए सारे उड्यारों में। और ये देखिए इस तरह से सारे उड्यार हैं। वहाँ कुंदंदा भी है, कुंदंदा भी ढूंढ रहे हैं कहीं बाघ दिख जाए करके। और इस तरह से हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरह की चट्टानें हैं यहाँ पर, और यही एरिया है बाघ के छुपने का। तो गांव में आजकल असौच का सीजन है, जैसे जैसे खेती कट रही है तो बाघ का आतंक गांव की ओर हो रहा है, और सुंगरों का आतंक भी, सुंगर भी रहते हैं। तो ये पूरा जंगल का एरिया है। आज यहाँ घूमने आए हुए हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं सारे टीले। और कुंदंदा नहीं आ पा रहे हैं यहाँ क्योंकि बड़े खतरनाक रास्ते हैं ये। और ये देखिए इस तरह से पूरा पहाड़ में ऐसे ऐसे टीले हैं। ये पूरा चूने का पत्थर है, और यही पत्थर रेता और रोड़ी बनाने के काम आता है। तो इस तरह से ये पूरा जंगल का एरिया आप देख सकते हैं, हरी घास, क्योंकि यहाँ आजकल गाय बच्चियाँ आती नहीं है, क्योंकि गांव में किसी के पास गाय बच्चियाँ बची नहीं है, कहाँ से आएंगी। तो पहले हम जब छोटे बचपन में थे तो हम इस जंगल में आया करते थे गाय बच्चियों को चराने के लिए। और ऐसे ऐसे टीले आप देख सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त। और ऐसी जगह बाघ के रहने का जो है अड्डा होता है जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में उड्यार कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे, और सांप और अजगर भी रहते हैं यहाँ। और इस तरह से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं सांप अजगर तो नहीं है, पर बाघ का तो अभी कोई नामो निशान है नहीं, क्योंकि बाघ अभी इस जंगल में नहीं दिख रहा है। तो ऐसे सुंदर सी चट्टानें आप देख सकते हैं। कभी आइए हमारे धपोला सेरा के इस जंगल में और आनंद लीजिए यहाँ के चारों ओर के क्षेत्र का। और उस तरफ आप देखेंगे तो कभाटा रेखाड़ी का एरिया है। इस तरह दाणोथल है, जहाँ अंग्रेजों का एक पंचायत घर भी है, और यही रास्ता हुआ करता था पुराने समय में रावसेरा को जोड़ने वाला, रावसेरा सेरा घाट को। और तो ये पूरा हमारा चीड़ का जंगल है यहाँ, आप देख सकते हैं इस तरह से चीड़ का जंगल। और इस चीड़ के जंगल में बाघ के छोटे छोटे उड्यार इन पत्थरों के नीचे आपको देखने को मिलेंगे। ये सपोर्ट है हमारा आज जहाँ मैं आया हुआ हूँ, क्योंकि मंदिर में बहुत जल्दी नवरात्रियाँ शुरू होने वाली हैं। उसके लिए यहाँ एक आध पेड़ गिरे थे, उनको इकट्ठा करने के लिए आए हैं मंदिर में, जो नवरात्रियों की ध्वनि जलती है। और इस तरह से ये जंगल का रास्ता है, और ये टीले हैं जहाँ बाघ का उड्यार हमारा रहता है। और इस तरह से अभी यहाँ का मौसम बिल्कुल धूप खिली हुई, और चारों ओर ठंडी हवा आती है, क्योंकि हम ऐसे टॉप पे हैं। और वो नीचे जो दिख रहा है वो अपना गांव धपोला सेरा है, और छोटे छोटे से मकान दिख रहे हैं। तो ये अपना धपोला सेरा है, और ये जंगल है हमारे यहाँ का गौ चौराहा, और यहीं रहता है बाघ। और बाघ की काफ़ी अधिक संख्या है इस जंगल में। तो अभी 3-4 जने आए हुए हैं, देखते हैं
कि बाघ तो मिला नहीं पर लकड़ी इकट्ठा। इन चट्टानों पे आराम फरमा रहा हूँ मैं, और देख सकते हैं लेट के ये सुंदर से चट्टानें बड़े आकर्षित लग कर रहे हैं अपने मन को। और कभी आप आइए पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों में, पहाड़ में एक से एक दृश्य आपको मिलेंगे। तो ये मेरी चट्टानें हैं जहाँ पर अभी मैं आराम कर रहा हूँ, और इस तरह से पूरा ये बाघ का उद्यान है और यहाँ पर बैठे हुए हैं और भाई साहब लोग वहाँ पर लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं और मैं भी जाता हूँ। थोड़ा सा हमने कहा अपने दर्शकों को हमारी जो पहाड़ की खूबसूरती है उसको दिखा दें। तो ये है हमारा सुंदर सा गांव धपोला सेरा, और जिसको जंगल के टॉप में आके मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। और आप देख सकते हैं ये पूरा धपोला सेरा है, और नीचे का जो एरिया है वो धपोला सेरा का शेरा है जहाँ खेती की जाती है, इसी के नाम से प्रसिद्ध है धपोला सेरा। और ये सुंदर से मकान हमारे आप देख सकते हैं।